नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय भारत के अंदर दो ही सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें से एक है कांग्रेस और एक है भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों का ही जन्म भारत के अंदर हुआ। इन्होंने भारत के अंदर ही अपनी पार्टी बनाई। भारत के ही लोग इन पार्टियों को चलाते हैं। उसके बावजूद एक पार्टी देश को खोखला करने, देश के विकास को रोकने और देश को सालों पीछे कर देने के लिए अग्रसर रहती है। और जब भी इस पार्टी को मौका मिलता है तो यह देश के विकास में टांग जरूर अड़ाती है। इस पार्टी ने देश के अंदर 70 सालों तक राज किया, लेकिन देश का विकास 70 आने तक का नहीं किया। आप खुद समझदार हैं, मुझे उन पार्टियों का नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक राष्ट्रवादी पार्टी है। हमेशा देश के हित के बारे में सोचती है, अपने पारिवारिक और स्वयं के फायदे से पहले भारत को रखती है। और अब वापस से इसी भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अब इस नए फैसले के बाद भारत की विकास की गति में और तेजी आ जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो इस वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज भारत 2021 का भारत नहीं रहा। 2014 के पहले वाले भारत से बहुत बदल चुका है। आज भारत में आत्मनिर्भर, स्वदेशी, मेक इन इंडिया आदि की बातें होती हैं। आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है और आज बड़े बड़े देश भारत से मदद मांगते हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में एक से एक स्पेस मिशन को सफल बनाया, जिसे देखकर अमेरिका भी भारत के आगे नतमस्तक हो गया। लेकिन भारत यहीं पर नहीं रुका। भारत के प्रधानमंत्री मोदी का विज़न है कि देश को हर तबके पर आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिसके लिए अब स्पेस के साथ साथ वो समुद्र की गहराइयों पर रिसर्च करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गहरे समुद्र मिशन को हरी झंडी दे दी है। काफ़ी समय से इस पर विचार चल रहा था। बजट में इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4000 करोड़ रुपयों का प्रावधान दिया है। इस मिशन के तहत समुद्र की गहराइयों में जाया जाएगा और वहाँ मौजूद मिनरल्स की जानकारी जुटाई जाएगी। सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी सरकार समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च क्यों कर रही है? आखिर इससे क्या फ़ायदे होंगे? आइए जानते हैं इस मिशन के बारे में सब कुछ और समझते हैं इससे क्या फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों, इसका पहला फ़ायदा तो यह है कि समुद्र में 6000 मीटर नीचे कई प्रकार के खनिज हैं। इन खनिजों के बारे में अध्ययन नहीं हुआ है। इस मिशन के तहत खनिजों के बारे में अध्ययन एवं सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन एवं समुद्र के जल स्तर के बढ़ने सहित गहरे समुद्र में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। गहरे समुद्र संबंधी मिशन के तहत जैव विविधता के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। इसके तहत समुद्री जीव विज्ञान के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा थर्मल एनर्जी का अध्ययन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस मिशन का मकसद पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स (PMN) की खोज करना और उन्हें निकालना है। माना जा रहा है कि हिंद महासागर के करीब 6000 मीटर की गहराई में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बिखरे पड़े हैं। माना जा रहा है कि इनका आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक हो सकता है। समुद्र तल में भारी मात्रा में लोहा, तांबा, जस्ता, चांदी, सोना, प्लेटिनम समेत बहुत सारे खनिज मिलने की संभावना है। इससे मिलने वाली धातु का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, स्मार्टफोन, बैटरी और सोलर पैनल में हो सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गहरे समुद्र के तले एक अलग ही दुनिया है। पृथ्वी का 70% हिस्सा समुद्र है। उसके बारे में अभी बहुत अध्ययन नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि CCEA ने गहरे समुद्र संबंधी मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे एक तरफ ब्लू इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी, साथ ही समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गहरे समुद्र मिशन की जानकारी देते हुए आगे बताया कि समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में काफ़ी मदद मिलेगी। जावड़ेकर ने बताया कि इस बारे में अभी दुनिया के 5 देशों अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन के पास ही ये तकनीक है। यानी ये ऐसी तकनीक नहीं है जो आसानी से मिल जाए। तो इससे भारत का रुतबा भी बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी दुनिया भारत की तरक्की को देखेगी। गहरे समुद्र मिशन का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि इससे हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी बढ़ेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी
चीन, कोरिया और जर्मनी जैसे देश हिंद महासागर में सक्रिय हैं। चीन ने कुछ समय पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए ही मारियाना ट्रेंच के तल पर खड़ी अपनी नई मानव निर्मित सबमर्सिबल की तस्वीरों को लाइव स्ट्रीम किया था। अब भारत की ताकत भी दुनिया देखेगी। जावड़ेकर ने बताया कि ये तकनीक मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं होने की वजह से इस मिशन से खुद प्रौद्योगिकी के विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इससे MSME क्षेत्र के लिए नए मौके पैदा होंगे, साथ ही अनुसंधान के नए अवसर भी आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मिशन से आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। अगले 5 सालों में इस मिशन पर करीब 4077 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जिसे अलग अलग चरणों में किया जाएगा। दोस्तों, आज भले ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत इतनी तेजी से विकास कर रहा है और पूरी दुनिया से अपना लोहा मनवा रहा है, लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। 2014 से पहले तक भारत के अंदर भले ही यहाँ की सरकारें थीं, लेकिन ये विदेशी लोगों की कठपुतलियाँ हुआ करती थी और वो लोग जो इनसे कहते थे ये वही करते थे। और इसी की वजह से भारत आज विकास में इतना पीछे है, क्योंकि पहले की सरकारें खुद ही भारत को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, उल्टा अपने ही देश के पैर पर कुल्हाड़ी मार रही थी। और भारत की इसी कठपुतली सरकार की साजिशों के पीड़ित और गवाह हैं इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन, जिन्हें 1994 में जासूसी के झूठे इल्जाम में फंसाया गया था और उन पर उस समय खूब प्रताड़नाएं की गई थी। दरअसल 1994 के समय भारत को अपने स्पेस मिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने उस समय भारत को टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। उसके बाद भारत ने रूस से बात की तो रूस तैयार हो गया, लेकिन अमेरिका के दबाव में वो भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया। जिसके बाद नंबी नारायणन वो शख्स थे जिन्होंने भारत सरकार को यह आश्वासन दिया था कि वो भारत का खुद का स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाएंगे, और वो इस चीज़ में लगभग कामयाब भी हो चुके थे, लेकिन उन्हें उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के समय नंबी नारायणन रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। इस गिरफ्तारी ने देश के पूरे रॉकेट और क्रायोजेनिक प्रोग्राम को कई दशक पीछे धकेल दिया था, जिसके बाद उन्हें जांच में बाइज्जत बरी तो कर दिया गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल यह साजिश अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर की थी। लेकिन चलिए यह मान लेते हैं कि उस समय केरल में कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी ही थी। उसने उस समय इस मामले में कोई दखल क्यों नहीं दिया, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं यह भी इस मामले में शामिल थे। तो इस प्रकार से भारत के विकास को इतने सालों तक रोका गया, जिसके बाद राष्ट्रवादियों की सरकार ने इस देश का उद्धार किया। यहाँ तक कि आज भारत जो परमाणु शक्ति है वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की वजह से संभव हो पाया है, जिन्होंने अमेरिका के दबाव के बावजूद परमाणु परीक्षण किए और देश को परमाणु शक्ति बनाया। वरना कांग्रेस की सरकार होती तो आज भी हम दूसरे देशों पर निर्भर होते। जिसके बाद 2014 में एक बार फिर राष्ट्रवादियों की सरकार आई है और तब से भारत विकास की गति फिर से पकड़ चुका है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे दो पार्टी जो बनी भारत में भारत के लोग भी चला रहे हैं, लेकिन एक ने बस देश को पीछे खींचने का काम किया तो दूसरी पार्टी ने न सिर्फ अंतरिक्ष में भारत के तिरंगे को लहराया, बल्कि अब उसके साथ ही यह तिरंगा समुद्र की गहराइयों तक पहुंचकर भारत की शान को बढ़ाएगा और इस मिशन के साथ ही भारत एक और टेक्नोलॉजी अपने नाम कर लेगा। तो यह होता है एक विजनरी प्रधानमंत्री जो दूर की सोच कर चले। और यही नहीं, इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी हर तबके पर नज़र रखे हुए हैं, फिर चाहे वो सीमा पर भारत की स्थिति हो या टेक्नोलॉजी की। ऐसे ही नहीं, लोग पूरी दुनिया में मोदी के काम के कायल हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।